जय मां विंध्यवासिनी। आज हम लोग श्रीमद् देवी भागवत महिमा में भगवान बुद्ध के जन्म की कथा के बारे में जानेंगे। बालरविद्युतिमिन्दु किरीटां तुंगकोचां नयनत्रयोक्तां विस्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं विन्ध्यस्थां विन्ध्यनिलयां विन्ध्यपर्वतवासिनीं योगिनीं योगमायां त्वां चण्डिकां प्रणमाम्यहम्। जय माँ दुर्गा जय माता राधयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा जय माता राधयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा जय माता राधयामयी कल्याण करो। जय माँ विंध्यवासिनी। ऋषय ऊचु कोसो पुरुर्वा राजा कोर्वशी देव कन्यका कथम कष्टम च संप्राप्तम तेन राज्ञा महात्मना सर्वकथानकं ब्रूहि लोम हर्षण जाधुना श्रोतु कामा वयम सर्वे त्वं मुखाब्ज च्युतम रसम अमृतादपि मिष्टाते वाणी सूत्रसात्मिका न तृप्यामो वयम सर्वे सुधया च यथा मरा। सूत जी कहते, ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, राजा पुरुरवा कौन थे और देवकन्या उर्वशी कौन थी, और उस राजा ने किस प्रकार से कष्ट को प्राप्त किया, इस कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। हम लोग आपकी मुख से इस रसमयी वाणी को, कथा को सुनना चाहते हैं। हे सूत जी, आपकी वाणी अमृत से भी बढ़कर रसमयी एवं मधुर है। जिस प्रकार अमृत पान से देवता तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम लोग आपके कथा श्रवण से तृप्त नहीं होते। सुतवा सूत जी कहते हैं कि श्रीनुध्वम मुनयः सर्वे कथाम दिव्या मनोरमाम वक्ष्याम्यहम् यथा बुद्ध्या श्रुताम व्यास वरोत्तमाम गुरोस्तु दयिता भार्या तारा नामित विश्रुता रूप यौवन युक्ता सा चारवंगी मद विह्वला। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने इस कथा को जिस प्रकार हमको सुनाया था, मैं अपनी वाणी से उस कथा को आपको सुना रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। एक बार वह अपने यजमान चंद्रमा के घर गई। तारा रूप यौवन युक्त सुंदर अंगों वाली थी। उनको देख करके चंद्रमा उन पर आसक्त हो गए, और चंद्रमा को देख करके गुरु पत्नी तारा भी उस पर आसक्त हो गई। वे दोनों प्रेमोन्मत्त होकर एक दूसरे को चाहने की कृपा से, चाहने के मन से युक्त होकर विहार करने लगे। तब भगवान बृहस्पति ने अपने शिष्य को तारा को लाने के लिए भेजा, लेकिन वह न आ सकी। बृहस्पति देव बार बार शिष्य को भेजते रहे, लेकिन तारा को चंद्रमा ने वापस नहीं भेजा। तब गुरु बृहस्पति को क्रोध आ गया। गत्वा स्वं गृहं तत्र वाचस्पति रुदारधि वाचम शशिनम क्रुद्ध श्यमानम मदान्वितम। चंद्रमा के घर गए और चंद्रमा से कहा कि हे चंद्रमा, मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम मेरे शिष्य हो। गुरु पत्नी को बलपूर्वक अपने घर पर रखना ये उचित नहीं है। तुम मेरी पत्नी को मुझे वापस दे दो, मैं उनको यहां से लेकर के जाऊंगा। ब्रह्मा हे मारीच सुरापो गुरुतल्पगः महापातकिनो हेत तत्संसर्गी च पंचमः महापातकयुक्तस्त्वं दुराचारोति गर्हितः न देव सदनारोहोसी यदि भुक्ते यमंगना। ब्रह्म हत्या करने वाला, सोना चुराने वाला, मदिरा पान करने वाला,
गुरु पत्नीगामी और तथा पांचवा इन सबसे संसर्ग रखने वाला, ये सभी महापातकी हैं। तुम महापापी दुराचारी अत्यंत निंदनीय हो। यदि तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार किया है तो तुम देवलोक में रहने योग्य नहीं हो। हे दुष्टात्मा, तुम अतिशापांगी मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं इनको घर लेके जाऊंगा, अन्यथा गुरु पत्नी का अपहरण करने वाले तुझको मैं श्राप दे दूंगा। इस प्रकार बोलते हुए स्त्री विरह से पीड़ित तथा क्रोधाकुल देव गुरु बृहस्पति रोहिणीपति चंद्रमा से कहा। इंदुआ चंद्रमा बोले, क्रोधाते दुराराध्या ब्राह्मणा क्रोधवर्जिता पूजार्हा धर्मशस्त्राज्ञा वर्जनीयास ततोन्यथा आगमिष्यति सा कामं गृहं ते वरवर्णिनी अतएव संस्था बाला का ते हानि रिहान घ इच्छया संस्था चात्र सुख कामार्थिनी सा दिनानि कथचित स्थित्वा स्वेच्छया चा गमिष्यति। चंद्रमा बोले, क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय होता है। क्रोध रहित एवं धर्म शास्त्रज्ञ ब्राह्मण पूजने योग्य होता है। इन सब गुणों से हीन ब्राह्मण को त्याग देना चाहिए। हे अनग, वह सुंदरी अपनी इच्छा के साथ यहाँ पर रहती है और यदि वह कुछ दिन और रह जाएगी तो इसमें आपका क्या हानि होगा। अपनी सुख की इच्छा रखने वाली वह कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी इच्छा से आपके पास चली जाएगी। आपने ही तो पूर्व में धर्मशास्त्र के इस मत का उल्लेख किया है, त्वयोदाहृतं पूर्वं धर्मशास्त्र मतम तथा न स्त्री दुष्यति चारेण न विप्रो वेद कर्मणा। आपने ही तो पूर्व में धर्मशास्त्र के इस मत का उल्लेख किया है कि संसर्ग से स्त्री और वेद कर्म से ब्राह्मण कभी दूषित नहीं होते। चंद्रमा के ऐसा कहने पर भगवान बृहस्पति अत्यंत दुखी हो गए और चिंतामन होकर के अपने घर को लौट गए। कुछ दिन अपने घर पर व्यतीत करने के बाद पुनः भगवान बृहस्पति चंद्रमा के यहाँ गए, लेकिन द्वारपाल ने उनको अंदर जाने से रोका। कुछ देर इंतजार करने के बाद क्रोध से युक्त गुरु बृहस्पति ने कहा कि मेरा शिष्य होते हुए भी इसने अपनी माता के समान गुरु पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया है, इसलिए मैं इस अधर्मी को दंडित करूंगा। तब बाहर खड़े बृहस्पति क्रोध के कारण चंद्रमा से कहा, अरे नीच, अपने घर में निश्चिंत होकर पड़े हो, मेरी स्त्री शीघ्र मुझे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। सूर्य जी बोले कि चंद्रमा ने जब इस बात को सुना तब चंद्रमा घर से बाहर आए और उन्होंने कहा, आप इतना क्यों कह रहे हैं? सर्वलक्षण संपन्न वह अतिशापांगी आपके योग्य नहीं है। हे विप्र, आप अपने योग्य किसी सुंदर दूसरी स्त्री को ग्रहण कर लो। ऐसी सुंदरी भिक्षुक के घर रहने योग्य नहीं है। यह प्रायः कहा जाता है कि अपने समान गुण से संपन्न पति पर ही पत्नी का प्रेम स्थिर रहता है और अब चाहे आप कुछ भी कर लें, मैं इसको वापस नहीं करूंगा। आपका श्राप मेरे ऊपर नहीं लग सकता। मैं यह रमणी आपको नहीं दूंगा। अब आप
जैसा चाहें वैसा करें। आज इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में आगे की कथा बताएंगे। सभी लोगों का माता मनोकामना पूर्ण करें, सुखी रहें। इसी कामना के साथ जय मां विंध्यवासिनी, जय मां दुर्गा, जय मां तारा, दयामयी कल्याण करो। जय मां दुर्गा, जय मां तारा, दयामयी कल्याण करो। जय मां दुर्गा, जय मां तारा, दयामयी कल्याण करो। जय मां दुर्गा।